किसान वीरों नमस्कार, मैं हिमांशु साहू। वेलकम टू आवर फार्मिंग सपोर्ट चैनल। तो किसान वीरों, आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को लेकर। तो मैंने एक वेबसाइट में पोस्ट किया था कि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसानों की मांग रही है कि आप वीडियो में भी अच्छी सी जानकारी दे दें। तो मैं डिटेल में आपको पूरी जानकारी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि भारत में खाद्य पदार्थों की उत्पादन की बात करें तो 260 मिलियन मीट्रिक टन सालाना इसका खाद्य पदार्थ भारत में उत्पादन होता है। तो इसको रखने के लिए हमको बहुत जरूरी कोल्ड स्टोरेज ही होता है, जो जहां हम खाद्य पदार्थ का जीवन चक्र बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में हम हर तरह से बात करेंगे। सब्सिडी क्या है इसका, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा। तो उससे पहले जो हमारे नए किसान भी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में घंटी भी जरूर दबाएं। तो किसान मेरा कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो एक छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं, है बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें लाखों नहीं करोड़ों में खर्चा आती है। तो अगर इसमें कोई खोलना चाहता है तो इसमें सरकार भी आगे आती है, सरकार पीछे नहीं है। इसमें सब्सिडी 50% तक आपको मिलता है। 2 जगह से आपको सब्सिडी मिलता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना सारा खाद्य पदार्थ हो जाता है कि जिसको हमको बचाना है, तो ये देश सेवा का भी काम हो जाता है अगर आप कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं तो। क्योंकि इसमें नॉर्मल आदमी पैसा लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 3-4 करोड़ तक खर्चा जाता है। इसीलिए आप देश सेवा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि कैसे हम कोल्ड स्टोरेज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमको क्या इसमें फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला आता है इसका स्कोप। कोल्ड स्टोरेज का स्कोप की बात करें तो स्कोप, क्योंकि अगर कोल्ड स्टोरेज खोलना है तो हमको उसके बारे में सबसे पहले तो उसके स्कोप पता होना चाहिए ना, कि आगे क्या इसका स्कोप है, क्या आगे इसका फ्यूचर है कि नहीं। तो अगर हम सामान्य बात करें तो भारत में 260 मिलियन मीट्रिक टन सालाना खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है। तो उसको रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि भारत में अभी उतनी ज़्यादा संख्या में कोल्ड स्टोरेज की संख्या बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सामान हमारा खराब भी हो जाता है, बहुत सारा चीज का हमें लॉस उठाना पड़ता है। तो इसमें सरकार भी आगे आ रही है। तो अगर यूं कहे तो आगे चलकर इसका बिजनेस और बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो किसानों को सब कोल्ड स्टोरेज जिसका हो जाएगा उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट रहेगा, क्योंकि इसका फ्यूचर कभी गिरने वाला नहीं है। ये आगे जाकर और अच्छा होगा इसका फ्यूचर। अब हमारा नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि हम जगह का चुनाव कैसे करें। तो जगह का चुनाव आप सामान्य शहर से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर शहर में रहेंगे तो गाड़ी आना जाना बहुत होता है, भीड़ भाड़ बहुत होता है। और कोल्ड स्टोरेज में मेन बात होती है, इसमें गाड़ी का आना जाना आपका रहेगा ही और किसानों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप शहर में खोल देते हैं तो इसमें आपको गाड़ी आने जाने में बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए शहर के बाहर रखें और ना ही एकदम गांव में भी रखें, क्योंकि वहां आना जाना बहुत लोगों को परेशानी भी होगा। और शहर से दूर होगा तो कई हमारा सामान दूसरे राज्य से भी आता है, तो गांव में रहेगा तो किसी को ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये होता है, अगर शहर से थोड़ा दूर रहे तो सबसे अच्छी बात होती है। और मेन हाईवे रोड में रहना चाहिए, बड़ा रोड होना चाहिए, तभी आपके लिए सबसे अच्छा होगा कोल्ड स्टोरेज। अब कोल्ड स्टोरेज के लिए हम लाइसेंस कैसे ले, हमारा नेक्स्ट और तीसरा टॉपिक होता है। तो किसान भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जो कि अगर कानूनी दायरे में रहकर आप काम करोगे तभी इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कुछ होगा तो इसमें सरकार आपके साथ रहेगी, और अगर आप सरकार के नियम के हिसाब से चलोगे तो आपका कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसमें आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है, जो आप भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जाकर अपने क्षेत्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 1 से 2 महीने का काम होता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहीं जाकर ही पता करें, यहाँ मैं उतनी अच्छी से जानकारी नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और अगला टॉपिक है फोर्थ, इसमें प्रोडक्ट क्या क्या आता है। तो किसान मेरा आप सामान्य जानते ही हैं, कि आप भी जानते हैं कि हम कौन से सामान का, हमारे भारत में कौन से खाद्य पदार्थ का ज़्यादा उत्पादन होता है और खराब होता है, जिसे हम फ्रिज में रख कर सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा मुर्गी है, जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट आ जाता है, मछली मांस आ जाता है, बियर आ जाता है, तंबाकू आ जाता है, और बहुत सारी सब्जी और कई कई अनाज भी हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। और ज़्यादातर आलू प्याज का काम देखे होंगे, ये कोल्ड स्टोरेज का ही काम है। इसमें मेन तो जड़ कोल्ड स्टोरेज ही है। इसमें बहुत ज़्यादा कई बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा अरबपति भी बन जाते हैं, और वो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की मदद से। अब हमारा अगला टॉपिक और फिफ्थ टॉपिक है कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। कोल्ड स्टोरेज का वेयर हाउस की बात करते हैं।
तो सामान्य सी बात है, अगर एक कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस कर रहे हैं तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा अहम रोल करती है इस बिजनेस में। क्योंकि अगर सामान आप कोल्ड स्टोरेज कर रहे हैं तो आपको ग्राहकों को भी मैनेज करना है, सामान को भी मैनेज करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सब बात आती है कि आप सामान को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कोई आ रहा है ग्राहक तो उसका सामान कैसे सुरक्षित रहे और आप तुरंत उसको कैसे अपना सर्विस दे रहे हैं, जिससे तो ये आपका होता है कि आप सामान कहाँ रखें इसका पता होना चाहिए, मजदूरों को पता होना चाहिए, आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसके सामान यहाँ रखा है, इस दिन तक रखा है, इतना लेना है और इस दिन ले जाने वाला है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जो कि कूलिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में आ जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक और 6th टॉपिक है कोल्ड स्टोरेज में उपयोग होने वाली उपयोगी मशीन। तो कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो ये सामान्यतः 50-50 का काम है। जैसे आधा काम तो मशीनों का है और आधा काम मजदूरों का काम है, तो इसमें 50-50 पूरा हो जाता है। लेबर और मशीन का काम पूरा 50-50 रहता है। तो इसमें बहुत सारी मशीन उपयोग होती है जिसको हम सामान्य जान सकते हैं क्या क्या मशीन उपयोग होता है। तो मैं आपको लाइन से नाम लेकर बता देता हूँ। इसमें उपयोग होता है सिंगल स्टेज, 2 स्टेज, उसके बाद रिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उपयोग होता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी उपयोग होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है, कंडेंसर भी जरूरी है और रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, रिसीवर उपयोग होता है बिजली कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद एब्जॉर्बर होता है, उसके बाद एक्वा पंप भी उपयोग होता है, डिस्टिलाइजेशन कॉलम भी उपयोग ही होता है और इवेपोरेटर मशीन भी इसमें उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें इसके बेसिक मशीन है जो उपयोग होता है कोल्ड स्टोरेज में। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कोल्ड स्टोरेज की लागत, इसका खर्चा कितना आता है, जो कि बिजनेस का सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें चालू करेंगे तो लागत कितना आएगा। तो लागत की बात करें तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस नहीं है, करोड़ों में इसकी खर्चा करने पड़ता है। तो इसमें सरकार भी थोड़ा सब्सिडी देती है। तो सामान्य मोटा बात करें तो आप 3,000 टन कैपेसिटी वाला अगर कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो आपको लगभग इसमें 3 से 3.5 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो इतना खर्चा आएगा, जो कि सरकार सब्सिडी भी देती है। तो मैं आगे जाकर उसका भी चर्चा करूंगा कि कितना एक्चुअल खर्चा आता है। अब बात करते हैं 8वां टॉपिक में इस कोल्ड स्टोरेज का प्रॉफिट। तो किसान वीरों, हम इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमको प्रॉफिट क्या होगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। ये बताना तो जरूरी ही है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि इतना पैसा लगाना है तो प्रॉफिट हमको 2 से 3 गुना होना ही चाहिए, तभी इतना हम पैसा लगाएं तब काम का है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें अच्छी खासी हो जाती है। इसमें अगर सामान्य बिजनेस की तुलना की जाए तो अगर ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है तो इसमें आप 2 से 3 करोड़ लगा देते हैं तो आगे आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है और कमाई भी आपको अच्छी मिलती है। और इस तरह की बातें को साइड करें तो एक प्रकार का देश सेवा भी है, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे खाद्य पदार्थ है जो कि खराब हो जाता है, बहुत सारा इसका साधन नहीं है बचाने के लिए, क्योंकि तभी तो इसमें सरकार भी आगे आती है। तो आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देश सेवा कर रहे हैं, हमारे देश का ही कोई चीज का बचत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी आसमान छू रही है। तो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो बेरोजगारी भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे तो आधा काम तो मजदूरों का है। तो लगभग मजदूर बहुत सारे, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कम से कम 20-30 लोगों का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक देश सेवा का काम भी है जिसमें आप लोगों को रोजगार देंगे। अब बात करते हैं इसकी सब्सिडी के बारे में। तो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस बड़ा बिजनेस होने के नाते और देश सेवा होने के नाते सरकार भी इसमें आगे आती है और 2 तरह से आपको सब्सिडी मिलती है। मान लो अगर आपका छोटा है, जैसे 3,000 टन का अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको सरकार इसमें लगभग 40% तक का आपको सब्सिडी देती है। तो लगभग 3 करोड़ खर्चा आएगा। तो इसमें नेशनल बागवानी बोर्ड की तरफ से आपको 40 लाख मतलब 40% तक का आपका सब्सिडी मिलने वाला है, जो कि 1 करोड़ 20 लाख तक की सब्सिडी आ जाती है। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, बड़ा कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हैं, जैसे 10 करोड़ तक का खर्चा आता है, तो सरकार इसमें 50% तक की सब्सिडी देती है। ये भारत सरकार का है, बागवानी का अलग है।
तो एक मिलेगा, दोनों में से आपको एक सब्सिडी का एलिजिबल हो गए तो 10 करोड़ तक बजट है तो आपको भारत सरकार की ओर के 50% सब्सिडी मिल जाती है, तो लगभग आधा इन्वेस्टमेंट हो जाता है जो मैं पहले बताया था। अब कोल्ड स्टोरेज के लिए सबसे जरूरी बातों क्या होना चाहिए, लास्ट टॉपिक है। तो हमारा कोल्ड स्टोरेज जहां है वहां का ह्यूमिडिटी 85 से 90% होना चाहिए और बाहरी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए। मतलब एक गर्मी में भी आप ये कर सकते हैं बिजनेस इसके लिए, लेकिन 43 डिग्री तापमान तक जाए तो ही अच्छा है, उससे ज़्यादा जाएगा तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। और कोल्ड स्टोरेज में बचाव सामग्री भी जरूर होना चाहिए, जैसे आग बचाव यंत्र है, अलार्म है, तो ये सारी जरूरी बातें होना चाहिए कोल्ड स्टोरेज में। और सबसे बड़े मुख्य बात है, अगर कोल्ड स्टोरेज खोल लिए तो उसका बीमा जरूर कराएं, क्योंकि आगे क्या होगा, क्या हादसा हो सकता है आप जान नहीं सकते, तो इसके लिए आप जरूर कराएं। तो किसान मित्रों, ये रही हमारे द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी, जो हमने इंटरनेट की मदद से बहुत सारी वेबसाइट में जाकर ये जानकारी लिए हैं और साथ में हम अपने पास के कोल्ड स्टोरेज में जाकर इनकी जानकारी लिए हैं। तो वीडियो बनाने में हमको इतना सारा डिटेल इकट्ठा करना पड़ा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो हमारे अगले किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक में शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद। और अगला टॉपिक आप जरूर बताएं किस में वीडियो देखना चाहेंगे।